अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, गीला गीला मौसम। और मैंने एक छोटा सा मिनी हॉल भी किया है इंशाल्लाह, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स बिगिन। तो सुबह उठ के हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्रेंच टोस्ट खाऊं बिकॉज़ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी बाहर, और आई डोंट नो, बस थोड़ा सा ऐसी मूड हो रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का और साथ में चाय पीने का। वैसे तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, मैं मोस्टली ग्रीन टी पीती हूँ या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शंस हो ही जाते हैं। तो इस बार भी मैंने कहा कि चलो दूध की चाय पीते हैं। नाश्ता हमने फिर कर लिया था बहुत अच्छे से, बच्चों ने भी यही सेम चीज़ खा ली थी हमारे साथ। वीकेंड पे तो हस्बैंड भी घर पे ही होते हैं, तो वो अक्सर मेरी हेल्प कर देते हैं ब्रेकफास्ट बनाने में, तो जल्दी बन जाता है। ब्रेकफास्ट करके मुझे बर्तन धोने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी सब प्लेट्स, ग्लासेस और कटलरी वगैरह सिंक में रखे और स्टार्ट हो गई। वैसे तो मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा देती हूँ और वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं, लेकिन नॉन स्टिक पॉट्स एंड पैन्स में हमेशा हैंड वॉश करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा है कि डिश वॉशर के हाई टेम्परेचर्स और हार्श डिटर्जेंट पॉट्स एंड पैन्स की नॉन स्टिक कोटिंग को डैमेज कर देते हैं और उनकी लाइफ को कंसिडरेबली कम कर देते हैं। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं नॉन स्टिक बर्तन खुद ही हैंड वॉश कर लेती हूँ। और इनफैक्ट जब आप न्यू पॉट्स एंड पैन्स ख़रीदते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस पे भी मेंशन किया होता है कि वो डिश वॉशर सेफ़ हैं या नहीं। तो मोस्टली मैंने जितनी बार भी देखा है तो वो यही मेंशन करते हैं कि इट्स नॉट डिश वॉशर सेफ़। बाकी सारे बर्तन मैं डाल देती हूँ डिश वॉशर में, एंड सीरियसली मैं सही बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। यही टाइम जो मैं वहाँ पे खड़े होकर इतने सारे बर्तन धोने में लगाती हूँ, वो मैं अब अपने बच्चों को दे देती हूँ या घर के दूसरे कामों में। तो हाथ से धोने वाले पैन्स वगैरह वॉश हो चुके थे और डिश वॉशर में भी बाकी बर्तन रख के मैंने ऑन कर दिया था, और फिर हम निकल गए थे ये प्यारा सा मौसम एंजॉय करने। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी थी घर के लिए, तो हम डॉलरामा चले गए थे। बच्चे और हस्बैंड भी मेरे साथ थे। डॉलर स्टोर हमेशा मेरे बच्चे भी ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, चाहे उनके काम का हो या ना हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से जाती हूँ वहाँ और सब एक्सप्लोर करती हूँ। मैं वहाँ पे कोई भी वीडियो क्लिप्स नहीं बना पाई बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मगन हो गई थी सामान लेने में और वैसे भी वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हम बस जल्दी जल्दी सामान लेके निकलना चाह रहे थे। कोविड की वजह से कहीं भी रश वाली जगह ज़्यादा देर रहना सही नहीं है, और वो भी बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। डॉलर स्टोर से निकल के मैं फूड बेसिक्स चली गई थी। वहाँ से थोड़े फ्रूट्स लेने थे और सीरियल लेना था बेटे के लिए, तो मैं अकेले ही मार्केट में चली गई थी। अभी आजकल तो क्रिसमस सीज़न है, तो हर जगह क्रिसमस डेकोर और क्रिसमस से रिलेटेड खाने पीने की चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। यहाँ हमेशा ही फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज सस्ते मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे ये पाइनएप्पल्स 188 सेंट्स के मिल गए और एवोकाडोज $2 का पैक मिल गया। इनका यूजुअल प्राइस $4 to $5 होता है पर पैक। तो अनार भी मुझे 88 सेंट के मिल गए, जो कि यूजुअली $1.5 to $2.5 तक का मिलता है पर पीस दूसरी मार्केट्स में। और भी बहुत सारे फ्रेश हर्ब्स और प्रोड्यूस मिल जाता है यहाँ पे। जल्दी जल्दी मैंने थोड़ी बहुत काम की चीज़ें उठाई, जिन भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, और फिर मैं काउंटर की तरफ चली गई और जल्दी से कैश आउट करके फिर मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर।
तो अच्छी खासी शॉपिंग करके हस्बैंड की जेब हल्की करके हम घर की तरफ चल दिए थे। और इतना अच्छा बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर जाके पकोड़े बनाए आलू और प्याज के और हरी मिर्ची धनिया की स्पाइसी चटनी के साथ खाए। और अगर इस तरह के मोमेंट शेयर करने के लिए कोई आपके साथ हो तो और अच्छा लगता है। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था और हंसी मजाक करते हुए पकोड़े खाने का मज़ा डबल हो गया था। पकोड़े खाने के बाद जब सब लोग बैठ गए थे तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या क्या लिया था डॉलरामा से। सबसे पहले ये गार्लिक प्रेस लिया मैंने। ये एक प्रेस से गार्लिक को ग्रेट कर देता है और झट से फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक मिल जाता है आपको। और इत्तेफाक से घर आके मैंने देखा कि चेरी पिटर भी है इसमें, मतलब चेरी से सीड्स निकालने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ये $4 का था। दूसरी चीज़ ये स्मॉल विस्क लिया मैंने। एक मेरे पास बड़ा साइज़ का विस्क है लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा नहीं होता विस्क करने के लिए, तो ये छोटा विस्क बहुत काम आता है उस टाइम। और ये मुझे $2.50 का मिला। फिर मैं ये 2 स्टोरेज बैग्स या फ्रीज़र बैग्स लिए मैंने। ये भी बहुत काम के होते हैं डेली यूज़ के लिए। ये स्लाइडर सील के साथ है और एक ज़िपर सील। ये $1 to $2 के मिल जाते हैं। परमानेंट मार्कर्स मेरे बहुत काम आते हैं। इनकी निब्स भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती और मेरा बेटा भी आजकल ड्राइंग्स कलरिंग्स करता है तो आउटलाइनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये $1 के 2 हैं। और ये कलर्ड बोर्ड मार्कर्स हैं जो मेरे ऑफिस में मंथली एंड डेली टास्क बोर्ड्स हैं उनके लिए। ये 6 कलर्ड मार्कर्स हैं $2.50 के। और ये मल्टीपर्पज़ टाइज़ हैं, ये मेरे हस्बैंड ने लिए हैं। वो यूजुअली वायर्स वगैरह इससे टाई कर देते हैं ताकि मेसी ना लगे। और ये माउस पैड है, ये भी मेरे हस्बैंड ने लिया है लेकिन यूज़ तो मैं भी करूँगी। ये मैं हमेशा बाय करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्क्रबर्स हैं। किचन सिंक बाथरूम्स के वॉश बेसिन्स पे जो भी ग्रीस लग जाती है वो एक स्क्रब में क्लीन कर देता है। बस इसको वेट करके एक ड्रॉप डिश वॉशिंग लिक्विड इस पे डालें और स्क्रब करें, सिंक चमक जाएगा। और ये 2 मिलते हैं $1.25 के, यानी $1.25 के। ये क्लिप्स बेटी के लिए हैं। वो हमेशा मेरी बड़ी क्लिप्स अपने बालों में लगाती रहती है तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ उसके लिए। ये हार्ट शेप फ्रिज मैग्नेट्स एंड क्लिप हैं, ये भी मेरी बेटी ने लिए हैं। ये मल्टीपर्पज़ क्लिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती हैं लेकिन मैंने ये लिए हैं कॉज चिप्स के पैक्स ओपन कर लें तो थोड़े टाइम बाद मॉइस्चर की वजह से क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो अनफिनिश्ड चिप्स और दूसरे ओपन पैक्स को सील करके फ्रेशनेस मेंटेन रखने के लिए हैं। और ये 10 क्लिप्स हैं $2 के। ये मुझे हैंड वॉश सोप्स मिल गए $2.50 के, यानी $2.50 के। और लास्ट टाइम मैंने इसी ब्रांड का ग्रेप फ्रूट और वनीला सेंट्स लिया था और दोनों ही बहुत ही अच्छे स्मेल के निकले। और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, जेल टाइप नहीं होता। और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, 750 ml फॉर जस्ट $2.50। इट्स अ स्टील डील। तो इस बार मैंने बर्गमात लाइम और लैवेंडर मिंट ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ। लेट्स सी कैसे होते हैं। ये मैंने 2 जार्स लिए हैं क्योंकि मैं घर में कुकीज़ बिस्किट्स बनाती रहती हूँ तो ये एयर टाइट जार्स बहुत अच्छे हैं। और ये $2.50 का है एक जार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बहुत दिन से टेरेनियम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ख़ुद से स्टोन फेक प्लांट और जाइंट बल्ब बाय करके ख़ुद से बनाऊं, लेकिन ये मुझे वहाँ $4 का नज़र आ गया तो मैंने एक ले लिया। क्योंकि बात वही हो जाती है, ख़ुद सामान लेके बनाना उसमें भी ख़र्चा होता है, फिर मेहनत अलग, तो बेटर ये बना हुआ ही ले लें। प्लस इसमें मिनी बल्ब भी है जो लाइट अप हो जाता है। मैं इसको सेट करके दिखाऊंगी इन फ्यूचर आपको कि ये कैसा लगेगा। तो ये था मेरा मिनी हॉल।
आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। अच्छा, तो इतने सारे पकौड़े खा के अब डिनर की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, तो मैंने टर्किश टी बना ली एक बार फिर से। और टर्किश टी के साथ हम बकलावा खा रहे थे। ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो लेकर आए थे, तो थैंक्स अ लॉट फॉर द बकलावा। थोड़ी देर हमने टीवी देखा और उसके बाद फिर हम सोने की तैयारी करने लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।